तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 9 में आया हुआ है। द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 72। तो मेरे पास गिवन है फिफ्थ एंड, अरे चल जाओ भाई, क्वेश्चन 2009 में आया सीबीएसई में, और इन्होंने बोला फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म मेरे पास उसका जो सम है, इसका सम वो 72 आ रहा है, 72 आ रहा है इसका सम। फिफ्थ और नाइन्थ टर्म का सम 72 आ रहा है। एंड सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ, 7 एंड 12 टर्म का जो मेरे पास सम आ रहा है वो 97 आ रहा है, 97 आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एपी, मुझे एपी को फाइंड करना है कि वो एपी क्या है। तो देखिए, हमने इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने बात की है कि अगर मैं एन टर्म फाइंड कर रहा हूं, एनथ टर्म फाइंड कर रहा हूं, कोई गिवन सीरीज एपी में अगर दी है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। और आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको पता होगा, लिखा है मैंने ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी एंड सो ऑन। सपोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो अगर मैं इसकी थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो ए प्लस 2डी आ रहा है। सेम ऐसे अगर मैं इसकी फिफ्थ टर्म की बात करूंगा, फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस 4डी। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4डी लिखूंगा मैं, क्यों लिखूंगा? क्योंकि पांचवी टर्म है, एक कम लिखूंगा। नाइन टर्म को सिमिलरली ए प्लस 8डी लिखूंगा। इसका सम 72 उन्होंने बोला, 72। मैं इसको ऐड कर देता हूं, ए एंड ए 2a प्लस 4d एंड 8d, 8 4 12, 12d इसका टू 72। 2 इज कॉमन, ये अभी मत लीजिए कॉमन, अभी मत लीजिए। इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेवंथ टर्म की बात चल रही है, तो सेवन टर्म को मैं लिखूंगा ए प्लस 6d, ए प्लस 6d। ट्वेल्थ टर्म को मैं लिखूंगा ए प्लस 11d इक्वल टू, इसका सम 97 दिया हुआ है, ए एंड ए 2a प्लस 11 और 6 17, 17d इक्वल टू 97। इक्वेशन नंबर 2। Solving equation number 1 and 2. So when we solve equation number 1 and 2, then we get 1 and 2 को मैं solve कर रहा हूं from 1 and 2, और solve करने का मीन ये है, solve करने का मीन ये है कि 1 minus 2 कर दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यहां मैं शो कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 minus 2 शो कर दे रहा हूं। तो इसका मीन देखिए, अगर मैं साइन चेंज करूंगा, मैं यही साइन चेंज कर दे रहा हूं, यहीं पर माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये माइनस का 17d, माइनस के 17d में से प्लस का 12d जब सॉल्व होगा तो ये माइनस का 5d बचेगा। इसका 97 माइनस 97 72, 7 में से 2 5, 9 में से 7 2 विद साइन माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू 5, यानी 25/5 दैट इज 5। तो d आ गया। तो d का जो वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, यहां से मैं a का वैल्यू लूंगा सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां 2a इक्वल टू, सॉरी 2a प्लस 12 इंटू 5, d का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 5 है, तो 12 इंटू 5 और 12 पंजे 60, डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 पंजे 60। अब क्या आप लोग बच्चे नहीं है ना, इसलिए 12 पंजे 60 इक्वल टू 72। तो 2 इक्वल टू 72 माइनस 60, 72 माइनस 60, इसका मीन 12 बच रहा है,
इक्वल टू 12, तो 2a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6। अब देखिएगा, मुझे बनानी है सीरीज। उन्होंने बोला फिर वो एपी में सीरीज क्या होगी, तो एपी में सीरीज की जनरल फॉर्म होती है a कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। यहाँ पर अब आपको देख के लग गया कि a की वैल्यू तो 6 है, a की वैल्यू 6 है, कॉमा a प्लस डी का मीन 6 और 2 8, सॉरी 6 और 5 11, 11, a प्लस डी का मीन ये ऐड हो जाएगा 11, फिर a प्लस टू डी, a प्लस टू डी का मीन 10, 10 और 6 16, 16, ठीक है, 10 और 6 16, फिर अब देख लीजिए 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 5 26 एंड सो ऑन। तो ये मेरी सीरीज बन गई। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अरे भाई इसका लगा रहा हूँ मैं, इसका मार्कर है। चलिए इतना ही रखते हैं।